आज हम लोग शुरू करते हैं फिर से मानव श्वसन अंग में। आगे हम चलो शुरू करते हैं, है ना। चलो देखो, यहाँ तक हम लगभग पढ़ा लिए थे, ट्रैकिया के बारे में पढ़ा लिए थे कि ट्रैकिया जो होता है ना, ठीक देखो, ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया वो कहां से होता है जी, यहाँ शुरू होता है और यहाँ तक रहता है। लगभग 11 सेंटीमीटर क्या होता है लंबा और 16 मिलीमीटर क्या होता है जी चौड़ा होता है ना। ये सब हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। देखो हम मेरे पास बता चुके तुमको कि ट्रैकिया के ऊपर में, जो ट्रैकिया के ऊपर में ना, ट्रैकिया के ऊपर में बाहरी से क्या होता है और डबल है कार्टिलेज, यानी ऊपर अस्थि से मतलब क्या होता है जिसको बांधा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो मजबूत रहे, समझा। अगर वो ऐसे रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा, तभी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो है ना, मान लो कि श्वास यहाँ से गया अंदर, इधर से खाना खाया तो खाना के दार पर क्या हो जाएगा, चप जाएगा, तो श्वास अंदर नहीं जा पाएगा। जब श्वास अंदर नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर चल जाएगा ऊपर, है ना, मर जाएगी, समझिए। तो 10 लाख रुपया बच जाएगा, है ना। तो गाना क्या बजेगा कि ठीक हो चल गए तो 10 लाख बच गए, है ना। ऐसे नहीं, गाना नहीं बजेगा इसमें। लड़की अगर कुमार मरती है ना, अगर बिना शादी वाले मरती है, तो माँ बाप संतुष्टियों का प्राप्त होता है। हाँ चलो 10-20 लाख बच, है ना, ऐसा होता है। ट्रैकिया की दीवार पतली होती है, कैसा होता है जी, पतला होता है। इसलिए क्या होता है, एगो पतला मजबूत ऊपर अस्थि लगा रहता है। क्या रहता है जी, ऊपर अस्थि, यानी कार्टिलेज का अर्ध वलय लगा रहता है उसको। ये देखो, है ना, ऐसा रहता है, ऐसा, समझा। और एकरे में क्या रहता है, एकरे में अंदर से पूरा ऐसे रहता है और एकरे ऊपर से ऐसे मतलब लगा रहता है, ऐसे अर्ध वलय रहता है। देखो ऐसे, यहाँ पर देखो ऐसे, इधर से खाली है ना, लेकिन इधर से क्या है, भरा हुआ है, मतलब पकड़े हुए है। मान लो क्या है, कार्टिलेज, और क्या है, ट्रैकिया, इसको ऐसे ही पकड़ के रखे हुए रहता है, समझा। और इसको जब पकड़ता है तो क्या होता है, मजबूत हो जाता है, एगो शेप दे देता है। शेप में से कभी भी एने होने का में नहीं होगा, आराम से हवा आएगा और आराम से हवा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऊपर अस्थि के वलय ट्रैकिया से हवा के बाहर निकलते समय उसमें क्या होता है, देखो अगर ऊपर अस्थि नहीं रहता ना, कौन गाना बज रहा है, सरिया करियवी के लाई, हम लाएंगे, अरे हम लाएंगे, अपन पतला हम ही नहीं लाएंगे ना, हो पागल है क्या। देखो पहले, अगर ये देखो ऊपर अस्थि का अगर वलय नहीं रहता ट्रैकिया पर, तो हवा आता और जाता तो क्या बताऊ, चक जाता, क्या करता, चक जाता, समझा। देखो ये लड़का नीचे की ओर ट्रैकिया वक्षगुहा में पहुंचता है ना, और आगे को आगे बोलो क्या, किसे बोलता है जी, श्वसनीय, यानी ब्रोंकिस में, ब्रोंकी यानी ब्रोंकियोल में होता है ना। चलो सुनो इधर, अरे उधर मंदिर पे जा रहा है, वहाँ सरमेवा पर होती है। देखो तो पहले सुनो, सुनो, अरे देखो ना जी, अरे गाना चल गया, सरिया करिया वाले के चल गया, ठीक है, करीबा सरिया लेके चल गया, ठीक है। देखो तो पहले, तो ट्रैकिया आगे जाके, ठीक है, ठीक ठीक, ये लड़का देखो, ट्रैकिया आगे आकर 2 भाग में बढ़ता है, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ब्रोंकस कहते हैं। समझ में आया है।
और फिर ये ब्रोंकस ही क्या होता है आगे जाके ब्रोंकियोल्स में जाके बदल जाता है। सब पढ़ा चुके हैं, है ना। चलो हम आगे देखते हैं। प्रत्येक श्वास में ब्रोंकस फेफड़े में प्रवेश करता है और प्रवेश करके फिर क्या बन जाता है जी, ब्रोंकियोल्स में बन जाता है। जैसे मैं देखो यहाँ पर ही आया ट्रैकिया, है ना। ये क्या है ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया आया यहाँ पे क्या में बट गया जी, देखो ये ट्रैकिया है। क्या है, ट्रैकिया। इसका नाम क्या है जी, ब्रोंकस। ब्रोंकस नाम है, समझा ना। और ये ब्रोंकस आगे में है, कैसे किसमें बन जाएगा, ब्रोंकियोल्स में बन जाएगा। किसमें बनेगा जी, ब्रोंकियोल्स। बस इतना ही रखना है तुमको याद कि ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकस में बटेगा, ब्रोंकस जाके आगे किसमें बटेगा, ब्रोंकियोल्स में बटेगा। और एक में क्या रहता है जी, वायु कोश रहता है। ऐसे ऐसे क्या रहता है जी, वायु कोश रहता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्वियोलाई। देखो ये एल्वियोलाई है ना, इसको क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं। समझा, बोलो। अब देखो यहाँ पे नासिका से श्वसनिकाओं तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग पश्चिमाभि एपिथेलियम से मतलब का बना होता है। देखो लड़का, यहाँ नाक से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका ऊपरी लेयर जो होता है ना, वो कौन होता है, सॉरी ओकरा में क्या होता है, ओकरा में तुमको सिलिएटेड यानी पश्चिमाभि एपिथेलियम रहता है। सिलिएटेड का मतलब क्या, ऐसे हेयर जैसा, हाँ ऐसे ऐसा मतलब पूरा रहता है। कहां से, यहीं से शुरू लेके यहाँ तक होता है। क्यों होता है लड़का, ओकरा में क्यों होता है सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यों होता है, क्योंकि अगर कुछ कचरा जाए ना तो कचरावा को रोक दे और रोक के फिर उसको बाहर निकाल। समझा। अब देखो फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वास क्या है, श्वसनिका फिर पतली शाखाओं में बंट जाता है और जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं जी, वायु कोश वाहिनी कहते हैं, है ना। यानी वायु कोश वाहिनी में क्या हो जाता है जी, बंट जाता है। समझा ना। और ये वाहिनियां यानी वाहिनियां का मतलब क्या, नली, पाइप, है ना। छोटे छोटे वायु कोश यानी एल्वियोलाई में खुल जाता है। समझा। देखो तो पहले मान लो ट्रैकिया था, है ना, ये ट्रैकिया आया इधर और बंट गया ऐसे। समझा। ये बंटा, फिर ये क्या करेगा, फिर ये भी बंटेगा, फिर ये भी बंटेगा ऐसे करके। समझा। और एकरा में देखो, एकरा में आगे जाकर ये क्या है जी, ट्रैकिया है, हाई वाला कुछ है ब्रोंकस, ये वाला कुछ है, एक का नाम है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स होता है ना, आगे में बंद कर क्या हो जाता, इसमें बढ़ जाता है वायु वायु कोष्टिका वाहिनियां, मतलब नली, यानी क्या इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई डक्ट। एल्वियोलाई डक्ट। समझा जी। यहां ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले बात खाली मारेंगे हिच के इधर से। समझा। देखो ट्रैकिया जो होता है ना, ये आगे जाके ब्रोंकस में बढ़ता है, ब्रोंकस जाके किसमें बढ़ेगा, ब्रोंकियोल्स में। आइए ब्रोंकियोल्स जाके किसमें होगा, बढ़ेगा एल्वियोलाई डक्ट में।
और ये अल्वियोलाई डक्ट जो होता है ना, यहाँ पे वायु कोश में से ऐसे खुलता है। इसे क्या कहते हैं जी? वायु कोश, वायु कोश। समझा? इसको बोलते हैं क्या? एल्वियोलाई बोलते हैं ना। एल्वियोलाई क्या कहते हैं इसको? एल्वियोलाई कहते हैं। अब पूरा संरचना कैसा होता है? ऐसा ही होता है। समझा? समझा? पहले ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, फिर क्या होगा? वायु कोश यानी एल्वियोलाई डक्ट में बटेगा। अब फिर कहा जाएगा जी ये वाला में एल्वियोलाइस में जाएगा। एल्वियोलाई देखो ये है, ऐसा ऐसा रहता है एल्वियोलाई। समझा ना? ये देखो ब्रोंकियोल्स है, फिर आगे में बंद क्या हो जाएगा? फिर जी एल्वियोलाई डक्ट हो जाएगा, यानी वायु कोश वाहिनी यानी नलिका बोलो, उसमें बटेगा। अब फिर वो बाद क्या हो जाएगा जी? एल्वियोलाई यानी वायु कोश हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा जी? वायु कोश। क्या कहलाता है छोटे? वायु कोश। एकड़े में जाके हवा क्या होता है? इकट्ठा होता है। एकड़ा में फिर क्या हो जाएगा? ब्लड आएगा। अब ब्लड में क्या करेगा जी? आके वायु को, वायु में से ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? ले लेगा और लेकर चला जाएगा। समझा? क्या करेगा वो जी? लेके चला जाएगा, है ना? और कोशिकाओं तक वो जाके फिर अपना पहुंचा देगा। अब फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा, फिर एल्वियोलाई में छोड़ेगा। एल्वियोलाई फिर ऐसे करते करते फेफड़ा में छोड़ेगा। अब फिर क्या करते यहाँ से बाहर करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। समझा? और ऑक्सीजन को क्या कर लेगा जी? अंदर ले लेगा। ऐसे समझ में? तो इस प्रक्रिया के द्वारा यह करता है काम। देखो मनुष्यों के दोनों फेफड़ों में करीब कितना? 300 से 500 मिलियन वायु कोश होता है। समझा? कितना होता है? 300 से 500 वायु कोश। नस की बात नहीं कर रहे हैं हम, वायु कोश। ये वाला जो वायु कोश है ना, ये फेफड़ा में देखो तुमको देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। पेशियां जो होती हैं हमारे नस में लगभग 640 को लगभग होता है। कितना होता है? अरे नस न प्रकार के हम बता रहे हैं मेरे भाई यार। नस तो होता है बहुत सारा, तो उतना हम गिनने गए हैं। क्यों कहते पहले? यानी देखो ये क्या जी? ऐसा ऐसा एल्वियोलाई जो होगा ना, क्या होगा? वो 300 से 400 की 500 है जी, 500 मिलियन होता है। समझो कितना है एकरा में, दोनों में, इसमें और इसमें, दोनों में कितना है वायु कोश की संख्या? 300 से 500 मिलियन। यानी बोल सकते हैं कि 300 तो कोई पावर में ऐसे लिखा होता है। कहना है नब्बे का शब्द कहना है। समझा? देखो यानी 3 के कितना? 3 के पावर 8 से ऐसे बोल सकते हैं कि 5 × 10 के पावर 8 इतना होता है वायु। समझा? बस सब बच्चे का तो समझ लो, इतना रुपया हो जाएगा, लेकिन तू नहीं रहेगा। लेकिन तू नहीं रहेगा। तुम भी बेचेगा? तुम भी बेच लो। समझा? हाँ तुम भी बेच लो, बहुत अच्छा रहेगा। तुम ज्यादा बेच लो, कड़िया तो भी है वो नहीं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो याद रखना मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब कितना जी? अतना वायु कोश होता है ना? कितना रहता है जी? अतना, यानी 3 × 10 के पावर 8 वायु कोश इतना होता है। समझे ना? जो क्या करता है? मनुष्य के फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान के लिए कितना वर्ग फीट बन जाता है जी? 400 से 500 वर्ग फीट बन जाता है। 800 है, 800 वर्ग फीट बन जाता है। समझा?
कितना बनता है जी? 400 से 800 वर्ग फीट बन जाता है। कौन? किसके कारण? अल्वीरा यानी वायु कोष के कारण उतना एरिया बन जाता है, जेकरा से क्या होता है? हवा आता है और जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर फेफड़ा में क्या है कि फेफड़े मनुष्य के वक्ष गुहा में होता है। कहाँ होता है जी? वक्ष गुहा यहीं पे होता है ना जी। ये क्या इसको कहते हैं? वक्ष गुहा, थोरेसिस कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थोरेसिस कैविटी, क्या थोरिक कैविटी कहते हैं उसको, समझे? वक्ष गुहा। देखो ये कैसा होता है छोटू? यह स्पंजी होता है, स्पंज की तरह मुलायम, ठीक है, गुलाबी होता है, थैली नुमा इसका रचना होता है, थैला का जैसा रचना होता है में। एक देखो जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहा में क्या होता है जी? रहता है। कहाँ होता है? प्लूरल गुहा में होता है। समझा? क्या होता है जी? देखो पहले फेफड़ा कैसा होता है छोटू? फेफड़ा जो होता है ना स्पंजी होता है, फिर क्या होता है? गुलाबी, थैली नुमा रचना। थैला जैसा रचना नहीं दिख रहा है तुमको, है ना? थैला जैसा नहीं। ये हृदय के इधर उधर देखो, है हृदय है, दिल है ना? क्या है जी? दिल नहीं। बात कहता है लोग ना कि मेरा ऐसे, मेरा दिल तुम चुरा के चली गई हो। समझा? हम जो है खुद है भाई, अगर मेरा दिल को चुरा के लेके चल जाए तो हम जिंदा रहेंगे जी, है ना? करिया के दिन डायलॉग सुने, एक करिया आदमी था, उसका डायलॉग सुने, कर रहा है ना ऐसे, फोन बेचारा ले ले था, फोन पैसा कर लेता, कर रहा था कि तुम मेरा दिल चुरा के लेके चले, मेरी नींद को तुम चुरा कर लेके चली गई हो। हम सोचे कि है दिलो चुरा ले रहा है इसका, नींदो चुरा ले रहा है इसका, तो भाई वो चोर है दिल के, ले जाएगा तो ये जिंदा कैसे है आदमी, है ना? आज जैसे ही वो बोला वैसे 5 मिनट के बाद छूट गया आदमी। हम कहें कि अभी तो चुरा के लेके चला गया था, वो अरबो नहीं किया तो लौटाया कैसे वो, है ना? तो क्या होता है सब दिल फेक आशिक की सब कहानी है। समझा? जो दिल फेक आशिक होता है ना, उसका कहानी होता है कि मेरी दिल को चुरा के ले गई हो। चाहे ऐसे कहता है लोग, सुनो तुम मेरा दिल को दम चकनाचूर कर दी, तोड़ दी हो। चाहे लड़की लोग बोलते हैं ना तुम मेरे दिल को तोड़ दिए हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं था। हम बात बताओ, दिल अगर टूट जाएगा, एगो दिल में अगर एगो पील हो जाता है तो आदमी मर जाता है, और टूट जाएगा तो कैसे आदमी बचेगा, है ना? बड़ा तकलीफ, दिल फेक आशिक बहुत है ना? समझा? याद रखना। सुनो पहले, जो खाली कहेगा ना कि मतलब वही दिल उल के ज्यादा बात करेगा ना, समझना कि पक्का वो दिल फेक आशिक है ना? नहीं, हम नहीं है, हम दिल फेक आशिक नहीं है। अगर जो ज्यादा कर रहा है तो समझना वो पक्का दिल फेक आशिक है। समझा? बाकी समझ लेना सर, हम हवा छुड़ा दे, ठीक है? तो कैसा होता है जी? थैली नुमा होता है, हृदय के इधर उधर। कहाँ होता है जी? फेफड़ा प्लूरल गुहा में होता है। याद रखना, फेफड़ा कहाँ पे स्थित होता है जी? प्लूरल गुहा। कहाँ पे होता है? प्लूरल गुहा पे में होता है, ठीक ना? देखो प्लूरल गुहा के चारों ओर क्या होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन होता है ना? प्लूरल मेम्ब्रेन के एक पतला सा आवरण होता है, उस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा कहते हैं। समझा? एकरा ऊपर में क्या रहता है? वो आवरण रहता है। क्या रहता है जी? आवरण रहता है। उस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेराइटल प्लूरा। याद रहेगा ना कि अगर देखो पहला क्या बताया कि फेफड़ा कहाँ होता है जी? तो प्लूरल गुहा में होता है। प्लूरल गुहा के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन से घेरे हुए जो घिरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग?
पेराइटल प्ल्यूरा कहते हैं। जो मेम्ब्रेन से, प्ल्यूरल मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ रहेगा, पतला आवरण से जो घिरा हुआ रहेगा क्षेत्र, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पेराइटल प्ल्यूरा कहते हैं। समझा? देखो प्ल्यूरल गुहा में एक क्या रहता है जी? चिकना तरल। तरल का मतलब क्या? द्रव, है ना? तरल पदार्थ होता है, उसको क्या कहते हैं? प्ल्यूरल द्रव कहते हैं। समझा? प्ल्यूरल गुहा में एक प्रकार का द्रव रहता है, उस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? छोटे प्ल्यूरल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटो प्ल्यूरल द्रव कहते हैं। अरे और ये प्ल्यूरल द्रव जो है ना, और ये प्ल्यूरल द्रव जो है, ये क्या करता है? ये हमारे हृदय, सॉरी फेफड़ा को ना घर्षण होने से बचाता है। किससे बचाता है जी? देखो जो प्ल्यूरल द्रव है ना, वो क्या करता है? हमारे प्ल्यूरल द्रव जो है, हमारे जो फेफड़ा है उसको ओकर दीवार यानी फेफड़ा के, और जो वहां पे रहता है मेम्ब्रेन है, ये जो प्ल्यूरल मेम्ब्रेन है ना, ओकरा बीच में घर्षण होने से क्या करता है जी? वो बचाता है। समझा? है? इसका काम प्ल्यूरल द्रव का ये काम होता है। ठीक है? वो मुलायम रखता है और दम में क्या होता है उसको बोलते हैं, कैसे ग्रीस लगा दिया जाता है तीन ट्रैक्टर वाला, जहां पे ज्वाइंट रहता है तो वहां जंग नहीं लगता, वहां पे आराम से चलता है, फिसलते रहता है। उसी प्रकार ये भी है। ठीक है? देखो फेफड़ा और प्ल्यूरल के बीच म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ यानी प्ल्यूरल द्रव पाया जाता है, जो फेफड़े को फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण से क्या करता है जी? कम करता है, यानी उसको से क्या करता है? वो बचा लेता है। यानी जो फेफड़ा में जो मान लो कि ऐसे 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 चाहे बड़ा छोटा होगा, तो क्या इधर उधर दीवार भी तो है ना, वो दीवार में घर्षण ना हो, जिसके कारण क्या होता है कि द्रव भरा रहता है। उस द्रव का नाम क्या है? छोटो प्ल्यूरल। क्या है? प्ल्यूरल। समझा? तो प्ल्यूरल द्रव क्या है? समझा ना? क्या काम करता है? बस इतना ही रखना है याद कि प्ल्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर में, यानी प्ल्यूरल गुहा के अंदर में एक द्रव भरा हुआ रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्ल्यूरल द्रव कहते हैं। और यह द्रव जो होता है क्या करता है जी? फेफड़ा को घर्षण होने से बचाता है। बस इतना याद रखो, काम। ठीक है? अब देखो फेफड़ा का स्थान कहाँ होता है, तो अभी बता दिए हम, छाती के वक्ष गुहा में होता है। याद रखना, हम लोग जो है ना, जो यहाँ पर क्या है, छाती क्या है, इसको बोलते हैं थॉरिक कैविटी कहते हैं। समझा? कैविटी का मतलब होता है जहाँ पे खाली स्थान होता है। समझा? तो कहाँ रहता है जी? वक्ष गुहा में। यहाँ पे वो खाली स्थान है, वही स्थान में क्या भर दिया गया है? फेफड़ा को डाल दिया गया है। किसको डाल दिया गया जी? फेफड़ा को डाल दिया गया। कोई दिक्कत इसमें? कहाँ होता है? तो वक्ष गुहा में होता है। ठीक है? दोनों दिलों के, देखो मतलब कह रहे हैं कि दिलों के दोनों तरफ है ना, दो दिल होगा, तो तभी ऐसा हल गाना हो जाएगा, काश कहीं ऐसा होता। हम गावा नहीं बना है। देखो तो पहले क्या होता है जी? मनुष्य के दो फेफड़े होते हैं, है ना जी? कौन होता है जी? वो दाया वाला है, वो बाया वाला। ये कौन है? ये दाया है, दाया फेफड़ा। समझा ना? आइए कौन है? बाया फेफड़ा। बताते हैं भाई साहब। समझा जी? दाया और बाया होता है। ठीक है? देख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो दाया फेफड़ा क्या होता है? इनमें तीन खंड होता है। दाया फेफड़ा में कितना खंड होता है जी? 3 गो खंड होता है। देखो कैसे 3 गो खंड होता है। एगो हाई खंड हुआ, पालका खंड। समझा? इसको ऊपरी खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी खंड। समझा? ये वाला क्या हो जाएगा? मध्य खंड हो जाएगा।
मध्य खंड, और ये वाला क्या हो जाएगा जी, निचला खंड हो जाएगा, निचला खंड हो जाएगा। समझा ना। तो 3 को होता है किसमें, दाया वाला में कै खंड जी, 3 गो। दाहिना वाला में कै खंड होता है, 3 गो होता है। समझा, दाहिना वाला में 3 गो, दाहिना दाया फेफड़ा। समझा ना। दाया वाला में कै खंड जी, 3 खंड होता है। समझा। और बाया वाला में कै खंड होता है जी, 2 खंड होता है। वो हई वाला, ये पहिल का, यानी एक होता है ऊपरी खंड और एक क्या होता है, छोटी निचला खंड। हाँ, नहीं नहीं, प्रोसेस नहीं चलेगा अच्छा से। समझा, समझा, ज्यादा दिन तक का लाइफ नहीं रहेगा। समझा ना। अब उसके बाद देखो, तो दाया वाला में 3 खंड हो गया, बाया वाला में कितना होता है जी, 2 खंड। और याद रखना, जो दिल होता है वो बाया की तरफ क्या रहता है, शिफ्ट रहता है हल्का सा। समझा, रहता है बीचे बीचे, लेकिन हल्का सा क्या होता है, समझा ना, कोई दिक्कत। अब देखो, फेफड़ा का कार्य क्या होता है तो बता देते हैं, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है। समझा, अगर ये सब याद रहेगा तो नॉलेज रहेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो लाइट लेना। ठीक है। अब दो क्या क्या बोल रहे हैं ना कि ऑक्सीजन का अवशोषण करना। फेफड़ा क्या करता है जी, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। क्या अब काजनी पूछ दे, पढ़ना है। समझा, क्या होता है जी कि ऑक्सीजन का अवशोषण करना। देखो, फेफड़े क्या करता है, छोड़, देखो, फेफड़े वायु से ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाता है। फेफड़ा काम क्या होता है जी, फेफड़ा काम होता है ना कि ऑक्सीजन जो होता है एक रक्त में मिलाना और कोशिका तक पहुंचाना होता है ना। देखो, कोशिका तक पहुंचाएगा रक्त, लेकिन रक्त में ऑक्सीजन को कौन मिलाने का काम करता है, फेफड़ा। ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ब्लड क्या करेगा, ब्लड पूरा शरीर से लाएगा और लाकर क्या कर देगा, छोटू फेफड़ा में डाल देगा, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर छोड़ देगा, यहाँ तो क्या करेगा, वो बाहर बिक देगा उसको, है ना। क्या करेगा, बाहर बिक देगा। ठीक है। यानी रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का प्रक्रिया कौन करता है, फेफड़ा। देखो, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखना, CO2 का नियंत्रण रक्त के पीएच वैल्यू को क्या करता है जी, स्थिर करता है। अगर देखना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अगर रह जाएगा ना अंदर में, तो वो ज्यादा ब्लड क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। आदित्य ने सुन रहा तू, अगर CO2 हमारे ब्लड में अगर ज्यादा रह जाए तो उसका क्या हो जाएगा जी, उसका क्या, उसका अम्लीयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अम्लीयता बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेचारा, वो जहाँ अम्लीयता बढ़ जाएगा तो ब्लड क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा, है ना। तो उसको मेंटेन रखता है। समझा। अब देखो, ध्वनि उत्पन्न में सहायता, फेफड़े से निकली हवा स्वर यंत्र में कंपन करता है ना, और आवाज को बनाता है। समझा। तो ये सब जो है इसका कार्य होता है जनरली। ठीक है। अब देखो, फेफड़े में होने वाला समस्या कौन कौन सा समस्या का में है। देखो, फेफड़ा में होने वाला रोग और समस्या, पहले क्या होता है जी, अस्थमा होता है है ना। देखो, ब्रोंकियोल्स में सूजन हो जाता है। जो ये फेफड़ा है ना, ये बट गया ऐसे, ये जो ऐसे बटा ना, ऐसे बटा, तो एकरा में क्या हो जाता है जी, सूजन। जो ब्रोंकियोल्स है एकरा में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। समझा। और सिकुड़न से सांस लेने में क्या होता है जी, तकलीफ होता है। जब ये फूल जाएगा तो क्या हो जाएगा बेचारा, उसको सांस लेने में, अस्थमा में नहीं बनता है। निमोनिया, तो निमोनिया में तो क्या होता है, या फेफड़ों में संक्रमण, यानी जो अल्विलाई है ना, अल्विलाई यानी वायु कोश जो होता है, एक में क्या भर जाता है, पॉस,
क्या हो जाता है जी? पॉस भर जाता है। पॉस, पॉस मतलब होता है, ठेठ भाषा में बोलते हैं पीप, समझा? उजला उजला होता है, मध मध के आकार, मध के होता है जो घौगा घौगा पक जाता है तब निकलता है, समझा? तो वही होता है क्या? पॉस एक भर जाता है, समझा ना? तो श्वास लेने और छोड़ने में क्या होता है जी? दिक्कत होता है, ठीक है? टीबी, अभी ना होगा टीबी, समझा? कौन टीबी है? आए, कौन टीबी है? रोग वाला टीबी है ये वाला, है ना? देखो यह टीबी जो होता है इसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक ना? टीबी का फुल नाम क्या है जी? ट्यूबरकुलोसिस। यह जो टीबी है ना, टीबी जो बीमारी होता है ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी? ट्यूबरकुलोसिस। देखो बैक्टीरिया में होने वाला गंभीर फेफड़ा संक्रमण है। बैक्टीरिया से होने वाला ये क्या है जी? बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये, समझा? एक में वजन घटते रहता है, आंख धंस जाता है, खोखित रहता है, समझा? और बेचारों को बहुत ही तकलीफ होता है, ठीक है? लगभग जो टीबी होता है ना, तो लगभग बेचारा क्या होता है? बहुत कम में तो ठीक होता है, मर जाता है बेचारा, है ना? जिंदा होने का कम चांस है, तो बताए तो है ना? देखो अब उसके बाद कैंसर होता है, तो लंग्स कैंसर होता ना जी, फेफड़ा कैंसर होता ना है, तो फेफड़ा में क्या होता है? धूम्रपान से होता है कैंसर, समझा? हम लोग कहते हैं ऐसे करके एक ले लेते हैं, जाते हैं सर, समझा? है ले ले मारेगा इसे, रौनिया टोला के सब अधिकतर, लेकिन अब कुछ लोग सुधरा है, कुछ लोग अभी भी छुपा छुपा के मारता है, समझा? ले लेगा बीड़ी सिगरेट ले लेगा इसे, कौन? गोल्ड फ्लेग ले लेगा, ऐसे करेगा, समझे ना? ऐसे करता है सब, तो क्या होता है? कम से धुआं जाएगा अंदर में, और धुआं कहाँ गया? फेफड़ा में चला गया, समझी? अब फेफड़ा में जाके वो क्या होगा? वो बैठ जाएगा, और जहां से जाना चाहिए हवा वहां जाकर बढ़ जाएगा धुआं, समझी? और जब धुआं बढ़ जाएगा तो क्या होगा? न ब्लड से अच्छा सप्लाई नहीं होगा, तब वहां पे हल्का क्या हो जाएगा? छोटे हल्का हल्का घाव उत्पन्न होने लगेगा, समझे ना? वो डिजीज में बदल, रोग में बदल जाएगा, और कैंसर होने का भी मतलब कैंसर के रूप भी ले सकता है, समझी? तो धूम्रपान से क्या होता है जी? कैंसर। देखना सब गुटखा खाता है, माउथ कैंसर हो जाता है, होता है ना? गुटखा खा रहे, देखना जो बहुत ज्यादा गुटखा खाता है उसका जो मुंह ऐसे नहीं फराएगा, मुंह से करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा हमारा, ऐसा है ना? क्योंकि उसका इज्जत जो होता है खौटार जाता है, पता है? देखो बूमर भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए इसमें, बूमर भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। देखो खाने से क्या होता है ना, ओकरा में पहला तो रहता है, ओकरा में क्या रहता है? केमिकल रहता ही है, लेकिन ओकरा से ज्यादा क्या रबर होता है, रबर होता है मुंह में, और रबर होगा तो क्या होगा? एपिथेलियल जो ऊतक है ओकरा में क्या होगा? रबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा? जो उखड़ जाएगा, यानी मतलब ओकरा में खराबी आएगा, समझा ना? जिसके कारण क्या हो जाएगा? वो ओकरा में रोग या कैंसर होने का संभावना बढ़ जाता है। अब देखो एक COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्यूमोनी डिजीज, यह जो होता है ना दीर्घकालीन फेफड़ा रोग है, जिसका में सांस लेने में क्या होता है जी? दिक्कत होता है, ठीक है? अब देखो फेफड़े को स्वस्थ रखने का उपाय क्या है? तो पहला धूम्रपान से बचना है जी, है ना? धूम्रपान नहीं करना है, समझा? और नहीं तो सिगरेट उगरेट सब पिएगा ना, और नहीं तो गांजा मारेगा ऐसे करके, हर महादेव, है ना? तो वो सब देखो भगवान जी पीते नहीं है, उनका नाम पर सब क्या कर रहा है? सब पीता है ना? अब अगर देखो नियमित व्यायाम, विराम न व्यायाम, है ना? नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए, जगह से क्या रहता है? बॉडी भी हेल्दी रहेगा, फेफड़ा भी हम लोग का हेल्दी रहेगा, और ये रामदेव वाला योगा करना चाहिए, जगह से हम क्या करते हैं? जितना भी हल्का अगर अंदर में कुछ कचरा उतर रहे सब आता है बाहर, ठीक है? प्रदूषण से बचना है, मास्क पहने, है ना?
प्रदूषण जहाँ पे रहे वहां पे क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। जहाँ पे धूली गर्दा जाते उड़े वहां मास्क पहन लेना चाहिए, क्योंकि नाक में है गर्दा पे मतलब अंदर में न जाए, समझा। अंदर में जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारा रोग हो सकता है। संतुलित आहार लेना चाहिए, ये ना कि जितना मन उतना खाइत रही है ना, जो चीज मन तो चीज खाइत रहे, समझा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखो ये तो हमेशा कोई नहीं कराता है, समझा, कोई नहीं, हम सब कोई नहीं। नियमित स्वस्थ एवं स्वास्थ्य के लिए जांच कराते रहे, है ना। हम हाँ, आधा आदमी तो यही चेक नहीं कराता है कि हमें 75 को रोग बता दे डॉक्टर, अभी हम स्वस्थ थी, है ना। आजाद झोला छाप भी मत जाइए लोग, समझा। उतने कोई का बुखार लगा रहेगा ना तो पैसा लाना पानी चढ़ाए पड़ते, ढेर कमजोरी, समझा। पानी चढ़ा देंगे लोग, अब पानी चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका 1,000 तो पक्का ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, समझा। तो याद रखना ये सबसे क्या करना है जी, पहले तो इकरा से बचना है सबको, समझा। अगर नहीं पिएगा ना तो दोस्त यार ऐसे कहेगा है तेरा में हिम्मतें नहीं, समझा। मर्द पीता है, देखो तो नहीं मर्द, समझा। और फिर डायलॉग मारेगा कि मर्द को दर्द नहीं होता है, और अपना एक फट अगर मार देगा ना तो छाती बढ़ जाएगा, समझा। तो याद रखना, देखो अगर कोई लड़कन को बहकाता है, वो लड़का हो या लड़की, है ना, उसको कौन बहकाता है, उसका दोस्त बहकाता है, समझा। कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, समझा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए काली चरण की जय।